बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 12 डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि 3.4 एक्सरसाइज तक हम इंटीग्रेशन जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। और मैंने आपको बताया था कि ये तकरीबन 80% जो है ना हमारी इंटीग्रेशन जो है ना वो कंप्लीट हो चुकी है। और इंटीग्रेशन के 80% से भी ज़्यादा जो रूल्स हैं, वो टेक्निक्स हैं, वो उस 3.4 तक जो है ना वो डिस्कस हो चुकी हैं और अल्लाह के फजल करम से हम वो सारा कुछ सीख भी चुके हैं। बेटे, अब जो हमारे पास 3.5 से ऑनवर्ड एक्सरसाइजेस आनी है ना, दे आर वेरी मच ईजी। वही टेक्निक्स जो हमने पहले पढ़ ली हुई हैं वही यहाँ पर यूज़ होनी है। ठीक है, 3.5 जो है ये हमने करनी है इंटीग्रेशन इन्वॉल्विंग पार्शियल फ्रैक्शंस, और इसके बाद वाली जो 3 एक्सरसाइजेस हैं वो एप्लीकेशंस के बारे में हैं, मतलब वो इससे भी ज़्यादा आसान है। तो 3.5 एक्सरसाइज के बारे में बेटे बात करते हैं। यहाँ पर हमने बात करनी है इंटीग्रेशन इन्वॉल्विंग पार्शियल फ्रैक्शंस। ऐसे क्वेश्चंस जिनकी इंटीग्रेशन करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ती है, पार्शियल फ्रैक्शन बनाना पड़ती है। अब बेटे, पार्शियल फ्रैक्शन क्या है ये आप पहले कर चुके हैं, फर्स्ट ईयर में भी कर चुके हैं, उससे पहले भी कर चुके हैं। फर्स्ट ईयर का चैप्टर 5 आपने किया था पार्शियल फ्रैक्शंस का। तो जहाँ पर जो है ना, अब हमने जो काम करना है ना बेटे, मैंने आपको पार्शियल फ्रैक्शंस नहीं सिखानी है, बिकॉज पार्शियल फ्रैक्शंस आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, हाँ कुछ क्वेश्चंस की ना मैं आपको रिवाइज ज़रूर करवा दूंगा, ठीक है, लेकिन बहरहाल पार्शियल फ्रैक्शंस करवाना हमारा काम अब नहीं है। ठीक है, अब हमने बेटे हमने तो इंटीग्रेशन सीखनी है, पार्शियल फ्रैक्शंस आपको खुद से ही आना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा ना मैं आपको साथ साथ रिवाइज ज़रूर करा दूंगा पार्शियल फ्रैक्शंस, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शंस को मैं इतना ज़्यादा जो है ना डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक है बेटे, पार्शियल फ्रैक्शंस हम कब बनाते हैं? ठीक है, पहले तो हम ये ऊपर वाली डेफिनेशन देखते हैं। If p of x or q of x are polynomial functions and the denominator qx is not equal to 0, in the rational function px over qx can be factorized into linear and quadratic irreducible factors. अच्छा बेटे, कहा जा रहा है कि अगर px और qx पोलिनोमियल्स हैं, ठीक है, ऊपर px है नीचे qx है, ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा ना कट गया एंड से, यहाँ पे क्या लिखा था qx, कि पी एक्स ओवर क्यू एक्स ऊपर भी पोलिनोमियल है नीचे भी पोलिनोमियल है, और नीचे वाली पोलिनोमियल जो है ये ऐसी है जिसको आप क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं, इसके फैक्टर बना सकते हैं। और फैक्टर किस तरह के हों, चाहे वो लीनियर हों चाहे वो क्वाड्रेटिक हों, इररेड्यूसिबल, इनके क्वाड्रेटिक ऐसे हों जिनके फर्दर फैक्टर्स है ना वो मजीद उसको फैक्टराइज नहीं किया जा सकता हो। तो बेटे इस तरह का जो फंक्शन होता है ना, आप उसकी क्या बना सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शंस बना सकते हैं। then the rational function is written as the sum of simpler rational functions. किस तरह का फंक्शन बेटे होगा जिसकी आपने इंटीग्रेशन जो है वो पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू करनी होगी? ऐसा फंक्शन जो रैशनल फंक्शन है, यानी कि जिसमें ऊपर भी एक पोलिनोमियल है और नीचे भी एक पोलिनोमियल है, और नीचे वाली पोलिनोमियल वो है जिसके आप फैक्टर्स बना सकते हैं, जो फैक्टराइजेशन जिसकी पॉसिबल है। तब बेटे आप ऐसे फंक्शन की इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं, बाय पार्शियल फ्रैक्शंस कर सकते हैं। अब बेटे फर्स्ट ईयर के चैप्टर 5 में आपने पार्शियल फ्रैक्शंस के ना 3 रूल्स डिस्कस किए थे। अच्छा, यही तो 3 रूल जो ना यहाँ पर यूज होने हैं, बस इनके अलावा और कोई नहीं यूज होने। पहला केस बेटे कौन सा था, नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर्स, जब डिनोमिनेटर में हमारे पास कौन से फैक्टर्स आ रहे हों जो नॉन रिपीटिंग हो और लीनियर हो। लीनियर का मतलब आप समझते हैं जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो। सेकंड केस बेटे क्या है, रिपीटेड एंड नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, के फैक्टर्स तो लीनियर ही होंगे लेकिन रिपीटेड हो सकते हैं और नॉन रिपीटेड भी मिक्स होंगे। यानी कि रिपीटेड का मतलब है कि उसके ऊपर पावर 2 आ जाती है, उसके ऊपर पावर 3 आ जाती है, इस तरह के क्वेश्चंस। ये सेकंड केस है आपने पार्शियल फ्रैक्शंस का, ये भी आपने पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर के चैप्टर 5 में। केस 3 बेटा कौन सा है कि इसमें डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर भी आ जाए, नॉन रिपीटिंग
इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर भी आए, इनके उसमें क्वाड्रेटिक फैक्टर आ रहा डिनोमिनेटर में, लीनियर के साथ साथ क्वाड्रेटिक भी आ जाए, सॉरी बेटे, या फिर नॉन रिपीटिंग इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर, या फिर ऐसा क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाए जिसको फर्दर, जिसको जो है ना वो हम उसको फर्दर फैक्टर्स नहीं बना सकते हैं। ये बेटे 3 केस जो है वो पार्शियल फ्रैक्शंस बनाने के, वो आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर 5 में पढ़े हुए हैं। जब बेटे आपके सामने इस टाइप का फंक्शन आएगा जिसके नीचे फैक्टर्स बने होंगे, तो इंटीग्रेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसकी पार्शियल फ्रैक्शंस बनाना पड़ेंगी। अच्छा, मैं आपको मज़े की बात बताऊं, पार्शियल फ्रैक्शंस आपको पता है कि सबसे आसान चैप्टर था फर्स्ट ईयर का। अच्छा, यहाँ पर अब यूँ समझिए कि जब पार्शियल फ्रैक्शन बन जाएगी ना, तो उसकी इंटीग्रेशन करना भी नहायत आसान होगा। जो टेक्निक्स आपने पहले पढ़ ली हुई हैं वही यूज़ होनी है, नई टेक्निक इस पूरी एक्सरसाइज में कोई नहीं आनी, कि सिवाय इसके कि आपको पहले बस पार्शियल फ्रैक्शन बनाना पड़ेगी। ठीक है, तो मज़ीद बातों को समझने के लिए हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। बेटे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है जी, क्वेश्चन नंबर 1 है 3x + 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस माइनस 6। ऊपर एक लीनियर फैक्टर है, नीचे क्वाड्रेटिक है। अच्छा, मजे की बात बताऊं आपको, मैं ऐसा क्वेश्चन पहले आपको करवा चुका हूँ, ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक। वहाँ पे मैंने आपको टेक्निक ये बताई थी कि जब नीचे क्वाड्रेटिक हो ऊपर लीनियर हो, तो नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव ऊपर बना लिया करें, ये मैंने आपको पहले बता दिया हुआ है। लेकिन वो हम उस वक्त लगाएंगे जब डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऐसा हो जिसके फैक्टर्स ना बनते हों, तब आप वो टेक्निक यूज़ करेंगे। जब फैक्टर बनते हों तो फिर ये पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू ज़्यादा इजी रहता है। तो बेटे आपने 3x + 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 लिखा, सबसे पहले आपने क्या करना है, इसके फैक्टर बना लेने हैं। ये हम इसकी साइड पे फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। तो बेटे फैक्टराइजेशन आपको मालूम है कैसी होती है, फर्स्ट टर्म को लास्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, 6x² बनता है, फिर इसको आप मिडिल टर्म को ब्रेक करते हैं, इसके 2 ऐसे पार्ट्स करते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से आंसर -6 आए और सम अप करने से आंसर -x आए। तो अब -x को लिख लेंगे -3x + 2। अब ये बात समझाने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट 2 में से x कॉमन ले लिया, x -3, नेक्स्ट 2 में से 2 कॉमन ले लिया, x -3, फाइनली आपके पास फैक्टर बन गए x -3 × x + 2। तो बेटे इस डिनोमिनेटर की जगह पर आपने इसके ये फैक्टर्स लिख दिए। अब गौर कीजिए ये फैक्टर्स कैसे हैं, लीनियर फैक्टर्स हैं। ठीक है, जब लीनियर फैक्टर्स नीचे आ जाते हैं तो आप इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बना सकते हैं, और ये कौन से वाला केस बनता है, ये केस नंबर 1 बनता है। तो अब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन का प्रोसेस करते हैं। ये प्रोसेस वो है जो एक्चुअली तो मुझे रिवाइज करवाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बाद बच्चों को वो नहीं याद होता, तो इसलिए मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। आप बेटे कैसे पार्शियल फ्रैक्शन बनाते हैं, पहले तो आप डिसाइड करते हैं कि नीचे 2 फैक्टर्स हैं तो इसकी 2 पार्शियल फ्रैक्शंस बनेगी, और जब दोनों लीनियर हैं तो इनके ऊपर क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, इसलिए हम इसको लेट कर लेते हैं a/x - 3 + b/x + 2। ये आपने इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बना दी है। अब सिर्फ मसला ये a और b का है। इसको फाइंड करने के हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं, जिनमें से एक मेथड जो आपके सिलेबस में गिवन है हम उसी को यूज़ कर लेते हैं। सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप इधर जो वैल्यू डिवाइड हो रही होती है इससे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ताकि ये जो डिनोमिनेटर है यहाँ से ये ख़त्म हो जाए। उसके बाद बेटे आप क्या करना होता है, जो a के नीचे फैक्टर लिखा हुआ है इसको 0 के इक्वल रखने से जो x की वैल्यू आती है उसको आप इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। तो x - 3 को जब आप 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू बेटे किसके इक्वल आ जाएगी, 3 के इक्वल आ जाएगी। ये x की वैल्यू 3 जो है आप इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। 3 जब पुट करेंगे तो इसको सॉल्व करने से आपको क्या मिल जाता है, a की वैल्यू मिल जाती है जो 2 के इक्वल है। अब आप क्या करेंगे, अब जो b के नीचे लिखा हुआ है इसको 0 के इक्वल रखने से जो x की वैल्यू आएगी आप उसको इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। अब मैं ना इसकी डिटेल में नहीं जा रहा क्यों पुट करते हैं जी, ये मुख्तलिफ क्वेश्चन, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर का टॉपिक है वो आप वहाँ पे पढ़ रहे हैं। अब मैं इसको बस डायरेक्टली बस रिवाइज करवा रहा हूँ। अब जो b के नीचे x + 2 लिखा हुआ है इसको जब 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -2। अब बेटे इक्वेशन नंबर 2 में जहाँ जहाँ x था वहाँ -2 लिखेंगे,
जब यहाँ पर -2 लिखेंगे ना तो ये a वाली टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है। ये c यहाँ पर लिखा हुआ है, ये बाय मिस्टेक है, ये एक्चुअली यहाँ पर क्या है, ये b है, ठीक है, आप इसको b समझेंगे। तो बेटे जब आपने जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ -2 पुट किया, सिंप्लीफाई किया तो आपके पास क्या मिल गया, b की वैल्यू मिल गई। ये b की वैल्यू आपके पास आ गई, जो किसकी इक्वल है, 1 की इक्वल है। जब a और b आ गया है तो अब आप इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ पर a था, a की जगह पर a की वैल्यू लगा दें और b की जगह पर b की वैल्यू लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगी, ये इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बन जाएगी। देखिए ज़रा, अब ये वैल्यू इसकी इक्वल आ गई। अब जब इसकी आप इंटीग्रेशन करेंगे तो इसकी इंटीग्रेशन के इक्वल होगा। अब ज़रा देखिए, सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन बनाना जो है वो थोड़ा सा हमें काम करना पड़ा है, हालांकि है वो भी बहुत इजी, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन बनाने के बाद जो इंटीग्रेशन है ना वो उससे भी कहीं ज़्यादा इजी होगी। ओवर में ये एक लीनियर एक्सप्रेशन है बेटे, 1/, लीनियर की आप इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, आप उसका लॉग ले लेंगे और x का अगर कोफिशिएंट होगा तो उससे आप स्टार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है तो 1 के साथ डिवाइड है, उसकी कोई सेंस जो है ना वो नहीं बनती है। इसी तरह से इसकी इंटीग्रेशन भी ऐसे होगी। लो बेटे सिर्फ एक स्टेप में इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गई है, प्लस c कर दिया, ये हमारा आंसर आ गया। यानी कि ये क्वेश्चन है ना, इट इज ओनली कंसिस्ट ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस। पार्शियल फ्रैक्शन बना दी, एक स्टेप में इंटीग्रेशन। अब बेटे जो जिनके नीचे लीनियर फैक्टर्स बनते हैं ना, लीनियर फैक्टर्स बनते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना वो आप लोगों ने खुद से कंप्लीट कर देने हैं। ये शुरू वाले तकरीबन 8-10 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके ओवर में लीनियर फैक्टर्स बनते हैं। जब वहाँ पे भी लीनियर फैक्टर बनेगा आपने इसी तरीके से इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करनी है और इसी तरह से एक ही स्टेप में उसकी इंटीग्रेशन हो जाया करेगी। प्रैक्टिस के लिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा बेटे, वैसे तो मैंने आपको बताया है कि शुरू में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं वो ऐसे हैं जिनके नीचे लीनियर फैक्टर्स बनते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में एक छोटा सा चेंज है, वो भी आपको मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटे ऊपर एक पॉलिनोमियल है, नीचे भी एक पॉलिनोमियल है, लेकिन एक चीज़ देखिए, ऊपर x की पावर 2 है, नीचे x की पावर 2 है, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो फर्स्ट ईयर का जो चैप्टर 5 आपने किया था ना, उसमें आपने ये बात पढ़ी थी कि अगर कहीं कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाती है तो उसको आपने किस में कन्वर्ट कर लेना होता है, आपने उसको प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेना होता है। तो आप इस इम्प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन को किस में इम्प्रॉपर फंक्शन को किस में कन्वर्ट करेंगे, प्रॉपर फंक्शन में। और वो कैसे करते हैं, वो डिवाइड का प्रोसेस करके। ये आपने न्यूमरेटर को डिवाइड साइन के अंदर लिखा, डिनोमिनेटर को बाहर लिखा, इसको डिवाइड किया, किस पे डिवाइड होगा, 1 पे डिवाइड होगा। अब ये डिवाइड का प्रोसेस आपको करना आता है। और आप इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखने का मेथड होता है कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। कोशेंट कौन सी वैल्यू है जो ऊपर आती है, रिमाइंडर कौन सी वैल्यू है जो नीचे आती है, डिवाइजर कौन सी वैल्यू जिस पे आप डिवाइड कर रहे होते हैं। तो ये बन गया 1 + x - 19 ओवर x² + 2x - 15। अब बेटे आप ये जो x² + 2x - 15 है ना, अब आप इसकी फैक्टर्स बना लें। ये साइड पे इसके फैक्टर्स बने हुए हैं, 15 1 * 15 और 5 और 3 मिडल टर्म जो है उसके आप ब्रेक करके दो पार्ट्स लिख लें, क्योंकि 5 और -3 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या बनता है, -15 बनता है। अब इन दोनों में से x कॉमन ले लीजिए, x + 5, इन दोनों में से -3 कॉमन ले लें, x + 5। फैक्टर्स बेटे आपके पास बन गए x - 3 और x + 5। तो इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की जगह पर आपने क्या लिख दी, इसके फैक्टर्स लिख। लो बेटे बस ये मैंने आपको एक नई बात इसकी बतानी थी इस क्वेश्चन की, कि जहाँ पर इम्प्रॉपर फंक्शन आ जाए उसको पहले प्रॉपर में कन्वर्ट करना होगा। अब आप इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बना के वो यहाँ पे लगा देंगे तो ये पूरी वैल्यू इसके इक्वल आ जाएगी। उसके बाद आप इसकी क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, अब आपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट जो है वो खुद से करना है। नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बेटे 13 तक जो क्वेश्चंस है ना वो फर्स्ट केस वाले हैं, जिनमें डिनोमिनेटर में कौन से फैक्टर्स बनते हैं, लीनियर फैक्टर्स बनते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 14 है ना, यहाँ से केस 2 के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, जहाँ पर नीचे ऐसे एक्सप्रेशंस आएंगे जिनमें लीनियर फैक्टर रिपीट हो रहा होगा। x - 1 है और x + 1 का स्क्वायर लिखा हुआ है। अब बेटे जब नीचे लीनियर फैक्टर रिपीट हो रहा होता है तो देन आप इसको कहते हैं कि ये पार्शियल फ्रैक्शन का सेकंड केस है।
तो बेटे क्या करना है, इसकी हमने पार्शियल फ्रैक्शंस बनानी है। इंटीग्रेशन बाद की बात है, पहले पार्शियल फ्रैक्शंस बनेंगे। नहीं जी, वैसे तो पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ी हुई हैं, लेकिन मैंने हर केस का एक दो क्वेश्चन आपको ज़रूर कराऊंगा पार्शियल फ्रैक्शंस बनाने के लिए। अब आप इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लेट करते हैं, इसके x-1 के ऊपर पावर 1 है, x+2 के ऊपर पावर 2 है, 3 पार्शियल फ्रैक्शन इसकी बनेंगी। एक के नीचे x-1, फिर x+1 के ऊपर चूँकि स्क्वायर है तो एक टर्म के नीचे x+1 होगा, एक के नीचे x+2 का स्क्वायर होगा। क्योंकि ये सारे के सारे लीनियर एक्सप्रेशंस थे तो इनके ऊपर क्या आएगा, एक एक कांस्टेंट आ जाएगा a, b और c। अब ये इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस बन गई। अब a और b और c की वैल्यूज निकालने के लिए अब आप प्रोसेस करेंगे, जो आपके सिलेबस में मेथड दिया हुआ है हम वही मेथड डिस्कस कर रहे हैं। इधर जो वैल्यू डिवाइड हो रही है आपने इससे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप x-1 इंटू x+1 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर 1 बाकी बचेगा। इधर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x-1 सेम फैक्टर कैंसिल होगा और a के साथ x+1 का स्क्वायर आ जाएगा। b के साथ जब इस वैल्यू को पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो x+1 की पावर 1 कैंसिल हो जाएगी और 1 पावर बाकी रहेगी और साथ में x-1 भी आ जाएगा। जब थर्ड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x+1 का स्क्वायर कैंसिल होगा और साथ में x-1 आ जाएगा। अब आप क्या करते हैं, जो कि a के नीचे क्या लिखा हुआ है x-1, इसको 0 के इक्वल रखते हैं और यहाँ से जो x की वैल्यू आती है उसको आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। x के लिए 1 आई, यहाँ पर आपने x के ऊपर 1 पुट किया, यहाँ 1 पुट किया, यहाँ 1 पुट किया। b वाली टर्म और c वाली टर्म 0 हो जाएंगी, a वाली टर्म 0 नहीं होगी, ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और a की वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब आप क्या करेंगे, अब आप x जो b के नीचे लिखा हुआ है x+1 दूसरा जो फैक्टर है उसको रखेंगे 0 के बराबर। ये बेटे आप उसको 0 के बराबर रखा, x की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। अब ये -1 आपने इसमें पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 2 में, तो आपके पास यहाँ से किसकी वैल्यू मिल जाएगी, c की वैल्यू मिल जाएगी, जो किसकी इक्वल आ जाएगी -1 में। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे 0 के बराबर रख के, वो भी -1 ही आएगी। तो अब c की वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसके लिए आपको याद होगा कि हम ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके इक्वेशन बनाते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 है जी, इसमें आपने a के साथ जो लिखा हुआ है x+1 का स्क्वायर, ये x स्क्वायर आपने एक्सपेंड किया और जो b के साथ लिखा हुआ है x-1 x+1, इस पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया, ये x² -1 हो गया और ये c वाली टर्म आ गई। अब a को भी और b को भी और c को भी ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपने कोई एक इक्वेशन बनानी है जिसमें b आ रहा हो, क्योंकि b की वैल्यू अभी तक आपको नहीं मिली है, तो उसके लिए आपने कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया x² के। लेफ्ट साइड पे कोई x² नहीं है तो उसका कोफिशिएंट 0 होगा। राइट साइड पे ये a वाली टर्म है x² के साथ, ये b वाली है, तो x² का कोफिशिएंट क्या हो गया, a प्लस b। a की वैल्यू आपके पास 1/4 आ चुकी है, वो यहाँ पुट करेंगे तो b भी आ गया। अब बेटे ये a b और c तीनों किस में लगाएंगे, इक्वेशन नंबर 1 में लगाएंगे। ठीक है जी, ये आपने इक्वेशन नंबर 1 में लगा दी तो आपके पास ये इसका रिजल्ट आ गया, यानी कि ये इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बन गई। अब देखिए क्वेश्चन का जो मेजर जो पोर्शन है वो तो पार्शियल फ्रैक्शन है। अब इंटीग्रेशन इसकी नहायत आसान हो जानी है। लो बेटे अब बोथ साइड्स की इंटीग्रेशन कर दें, कांस्टेंट इंटीग्रेशन साइन से बाहर हो जाएगा। इस पे कौन सा लगेगा फार्मूला, 1/लीनियर, 1/लीनियर, पहले दोनों पे वही लगना है। और यहाँ पे लिखा हुआ है 1/x+1 का स्क्वायर, आप x+1 को ऊपर ले जाए, ऊपर आके पावर बन जाएगी -1। यहाँ पे लीनियर की पावर बन जाएगी, तो लीनियर की पावर का डेरिवेटिव कैसे करते हैं हमें मालूम है, लीनियर की पावर की इंटीग्रेशन कैसे करते हैं हमें मालूम है कि हम पावर में क्या ऐड करके डिवाइड करते हैं। तो पहले दोनों पे 1/लीनियर वाला फॉर्मूला लगेगा, लॉग वाला, और यहाँ पर लीनियर की पावर में क्या ऐड करके डिवाइड। यहाँ पर अगर x का कोफिशिएंट होता तो साथ में वो नीचे आ जाता। लो बेटे एक स्टेप में सिर्फ इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गई है। अब कोई सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है तो वो कर लेंगे, तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं बेटे, चलें आप एक काम करें, आज आप 14 तक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि बेटे अब इंटीग्रेशन आपकी जो है ना वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, जो रूल्स हैं उसके ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हैं। और पिछली एक्सरसाइज में आपने देखा कि मैंने हर एक क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करवाया था, बल्कि एक क्वेश्चन के साथ साथ कुछ एक एक क्वेश्चन अपने पास से भी ऐड किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर उसकी ज़रूरत थी। लेकिन इस एक्सरसाइज में
मैं ये समझता हूँ कि हर क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। बस बेटे मैंने आपको रूल बता दिया है। अब आपको करने के लिए काम मिलना है, तो अब आपने कसरत निकालनी है, अब आपने काम करना है। अब ये अगले 5-6 दिन जो है आपको करने के लिए काम मिलना है। कुछ क्वेश्चंस के मैं आपको सिर्फ हिंट दिया करूँगा, आपने खुद से सॉल्व किया करना है। तो बेटे आज का आपका काम ये है कि आपने एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर जो 14 तक हैं ये आपने कंप्लीट कर लेने हैं। ठीक है, तो बाकी फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।